मनीषर मैक्सिलोफेशियल एंड फेशियल प्लास्टिक सर्जन। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग चर्चा करेंगे इस बात पे कि अक्सर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये बताते हैं, सर मतलब मैंने 3-4 दिन पहले दांत निकलवाया था और बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया उसके बाद, वो कम होने की जगह। और मोस्टली पेशेंट ये सोचते हैं या कंप्लेन करते हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि ना मेरे को दांत ऐसा लगता है कि पुराने वाले डेंटिस्ट ने मेरे को दांत छोड़ दिया था, वो दांत पूरा निकला नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं होती। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्या उसके कारण है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, क्या उसकी रेमेडीज़ है, क्या उसका कॉस्ट आता है और नहीं करने पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर नए लोग हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिए। क्यों? बिकॉज हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं पब्लिक को, वो आपके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका ये कंप्लेन रहता है कि सर मैंने दांत निकलवाया था, 3 दिन हो गए और दर्द पहले दूसरे दिन तो थोड़ा कम था, लेकिन तीसरे दिन से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मैंने दांत निकलवाया था वहाँ पे ऐसा हुआ कि शायद लगता है जड़ छूट गई है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ऐसा मतलब लोगों में मिथ है, ऐसा लोगों का सोचना है कि दांत निकालते टाइम ना दांत छूट जाता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपके पास सबसे इजी चीज़ क्या है कि जैसे ही आपका दांत निकाला जाए आप एक्सरे करवा लें। थोड़ा सा 100-200 रुपये कॉस्ट आएगा और एक्सरे करा लेंगे तो ये कंफर्म हो जाए कि आपके साथ वो चीज़ नहीं हुई है। मोस्टली ऐसा ये क्यों होता है, इस बीमारी को बोलते हैं ड्राई सॉकेट। ऐसा नहीं होता कि उसमें दांत छूट जाता है, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से ये चीज़ हो जाती है। तो अगर कोई पेशेंट का दांत निकालते टाइम बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक सर्जरी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा हड्डी को काटना पड़ा हो, तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जिसको बोलते हैं, यानी कि जो हड्डी के ऊपर मांस होती है उसका इंजरी बहुत ज़्यादा हो गया हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको ड्राई सॉकेट डेवलप हो जाए। तो ड्राई सॉकेट अगर हो जाता है तो उसका सबसे बेस्ट क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको पता चले कि ड्राई सॉकेट है? आपका अगर दांत आज निकला है और दर्द तीसरे दिन और चौथे दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब शुरू में नॉर्मली अगर हीलिंग का प्रोसेस चलता है तो क्या होता है कि आज अगर दांत निकला है तो कल दर्द जो रहेगा वो आज वाले दर्द से थोड़ा सा कम रहेगा, परसों जो होगा वो भी पहले और दूसरे दिन से कम होगा, तीसरे दिन और कम होगा। ग्रेजुअली जो पेन का स्केल है, जो दर्द का स्केल है, वो घटता जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको दर्द तीसरे दिन अचानक से बहुत बढ़ जाता है, बर्दाश्त से ज़्यादा होने लगता है, तो काफ़ी चांसेस है कि आपको ड्राई सॉकेट हो जाए। तो उस केस के लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है कि अगर आपकी सर्जरी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा हड्डी काटनी पड़ी, बोन काटना पड़ गया, या सॉफ्ट टिश्यू मतलब उसके ऊपर जो मांस है उसकी इंजरी बहुत ज़्यादा हुई, तो उस केस में कई बार ड्राई सॉकेट डेवलप हो सकता है। ये कोई बहुत अनकॉमन चीज़ नहीं है। थर्ड मोलर के सर्जरी में कई बार में ये 20% केसेस में देखा गया है। तो इसको बचाने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपरेशन है। सबसे पहले क्या है कि आप कोई भी अगर सर्जरी कराते हैं, अगर डेंटल किसी भी चीज़ में, तो आपका एक्सरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्सरे कई बार क्या होता है कि आपके दांत की पोजीशन या लोकेशन ऐसी होती है कि आपको बोन ज़्यादा कट करना पड़ता है। तो अच्छा, इसका एक बड़ा कारण ये होता है, कटिंग और ड्रिलिंग से ये कॉम्प्लिकेशन मोस्टली नहीं आता है। मोस्टली मैंने देखा जो लोकल एरियाज़ में क्या होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर ऑटोक्लेव नहीं किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट की सफाई है एक पेशेंट को करने के बाद दूसरे पेशेंट को जब उससे सर्जरी करते हैं तो प्रॉपर साफ़ नहीं होता है। एक नॉर्मल बॉयलर में लोग डाल देता है और फिर उसी से सर्जरी करते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। तो हमेशा आप अच्छे सेंटर में जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बोन कटिंग, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट हो प्रॉपर क्लीन ना हो। तीसरा कारण ये हो सकता है कि मोस्टली केसेस में देखा गया है कि अगर थर्ड मोलर की सर्जरी हो, नीचे वाले जबड़े में का जो सबसे लास्ट का हड्डी है, 8वें नंबर का दांत जिसको अकलचा बोलते हैं, उस केस में काफ़ी केसेस में देखा गया है कि सबसे कॉमनली होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लोअर जॉ है उसकी ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, यानी कि जो नीचे वाला हड्डी है उसमें खून सामान्यतः कम बहता है, खून का प्रवाह ही कम होता है। तो कोई भी हीलिंग यानी घाव के भरने की जो प्रक्रिया है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका ब्लड सप्लाई कैसा है। अगर ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं रहेगा तो हीलिंग डिलेड होगी। तीसरा एक और कारण हो सकता है फीमेल्स में, स्पेशली अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम में हो, तो प्रेगनेंसी में ये कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल चेंज मतलब जो शरीर में बदलाव होते रहते हैं, उसके वजह से भी ड्राई सॉकेट डेवलप हो जाता है। या कोई फीमेल है जो प्यूबर्टी को रीच कर रही है, उस केस में भी कॉमनली देखा जाता है। बहुत सारे पेशेंट क्या होता है
कि स्टेरॉयड्स लेते हैं, खास तरह की दवा होती है जो सिम्टोमेटिक, मतलब वो किसी बीमारी को ठीक तो नहीं कर सकती है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में मतलब कि कोई दर्द या कोई परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है, कोई सिम्टम है जैसे कि फीवर हो गया या इन्फेक्शन हो गया या पेन हो गया, तो फॉर ए टाइम बीइंग के लिए वो सप्रेस करता है, उसको स्टेरॉयड्स क्लास में हम लोग रखते हैं। तो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग अगर स्टेरॉयड ट्रीटमेंट में पेशेंट है तो उस केस में भी इस सर्जरी के बाद, मतलब अगर सर्जिकल रिमूवल हुआ दांत का, थोड़ा हड्डी काटना पड़ा है, तो उस केस में ये डेवलप होने का काफ़ी चांसेस रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स अल्कोहलिक होते हैं जो ड्रिंक करते हैं, हमारे जीवन में तो बिहार में ये थोड़ा कंपेरेटिवली अब कम हो गया है, तो ड्रिंक करने वाले पेशेंट हैं उनमें भी ये डेवलप होने की काफ़ी चांसेस रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं, जो दिन भर में 5-6 या एक पैकेट पूरा सिगरेट पी जाते हैं, तो स्मोकर्स के केस में ये जो ड्राई सॉकेट वाली कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी देखा गया है। और मोस्ट प्रिवलेंट जो इसका एज है, नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा 40s के जो एज ग्रुप है, 35 to 45 वाला जो एज ग्रुप होता है, उसमें काफ़ी कॉमन देखा गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये चीज़ डेवलप हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका दांत छोटा है इसके वजह से ये चीज़ होती है, बट अगर ऐसा होता है, थर्ड डे अगर आपका पेन सर्जरी के बाद, एक्सट्रैक्शन के बाद, यानी दांत निकालने के बाद बढ़ रहा है, इट मीन्स कि समथिंग इज़ कॉम्प्लिकेटेड, तो आप तुरंत जो अपने लोकल डेंटिस्ट है उनसे मिलिए। और अगर 2-3 दिन के बाद भी ये रेमेडी ठीक नहीं होती है तो ज़रूर आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलें। तो ये बहुत आसानी से ठीक हो जाने वाली चीज़ है, ऐसे कोई बहुत बड़ी इसमें कुछ बहुत बड़ी मेजर सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और जबकि वो नॉर्मल डेंटिस्ट के पास जाते तो बहुत आसानी से ठीक हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ऐसा कंडीशन है आपके आसपास कभी डेवलप होता है तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट से मिलें और इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर ये चीज़ कॉम्प्लिकेशन आगे बढ़ गई तो ये लोकलाइज ऑस्टियोमाइटिस में डेवलप हो सकती है, उसके बाद कई बार थोड़ी ज़्यादा बड़ी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है हम लोग को। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका पेन दांत निकालने के बाद तीसरे दिन बढ़ जाता है तो आपको काफ़ी चांसेस है कि ड्राई सॉकेट हो। कई बार ये भी हो सकता है कि खाना बहुत अंदर सड़ने फंस गया हो, सड़ रहा हो, उसकी वजह से भी पेन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये ड्राई सॉकेट में डेवलप कम ही होता है। तो कोई भी अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आती है तो तुरंत अपने जो लोकल डेंटिस्ट है उससे मिलें। थैंक यू। अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उसका आंसर दे सकें। थैंक यू।